Good morning, students. Today we are taking the topic of different kinds of methods to learning, developing listening skill. तो यानी कि आज हम मेथड्स पढ़ रहे हैं कि अगर हमने क्या है लिसनिंग स्किल को अच्छा बनाना है तो कौन कौन से मेथड्स का यूज़ किया जा सकता है। तो ये जो मेथड्स हैं ये दो टाइप के हैं। एक है इसमें ये है आपका ऑडियो मेथड एंड सेकेंड इज ओरल सिचुएशनल अप्रोच। ये दो मेथड्स का क्या है हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं इसमें ऑडियो मेथड। इसने कहा है कि इस विधि की जो शुरुआत है वो आर्मी विधि यानी कि आर्मी मेथड से ही हुई थी। इसने कहा है कि इसका जो प्रारंभ था वो कब हुआ, दूसरे विश्व युद्ध के बाद क्या है संयुक्त राज्य अमेरिका ने इसका आरंभ शुरू किया। उसने कहा है कि जो भी सेना है, अब हमें पता कैसे चले कि कौन दोस्त है और कौन दुश्मन है। तो दोस्त और दुश्मन की आवाज़ को पहचानने के लिए उन्होंने क्या है इस मेथड में प्रशिक्षण की मांग की थी। उसने कहा कि इस विधि में जो व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक का जो सिद्धांत है इसमें आवाज़ को पहचानने में प्रशिक्षण दिया जाता था, यानी कि ट्रेनिंग दी जाती थी समझने के लिए दोस्त और दुश्मन को। इस विधि में व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों ने सिद्धांत का प्रयोग किया है। इसमें भाषा को बोलने की आदत का निर्माण किया जाता है, यानी कि मेन क्या है हमें आवाज़ को पहचानना, किसकी है ये आवाज़। मनोवैज्ञानिकों ने इस सिद्धांत का अपनाया था इसमें ट्रेनिंग देने के लिए, आवाज़ को पहचानने के लिए। आगे है इसका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए ऑडियो मेथड। इसने कहा है कि ऑडियो विधि की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। फर्स्ट है इस विधि में नई सामग्री के माध्यम से प्रस्तुत किया कहते हैं जो भी आपको टीचिंग मटेरियल है जो नई सामग्री क्या है एक डायलॉग के रूप में क्या है एक माध्यम से क्या है प्रस्तुत की जाती है। सेकेंडली क्या है इसमें बोलने की नकल स्मरण करने और बार बार दोहराने पर ध्यान दिया जाता है। कहते मान लो एक चीज़ की हमने जो सुना उसकी बार बार नकल करनी कि क्या बोला जा रहा है, उसको याद कैसे करना है, उसको बार बार दोहराना कैसे है, इस पर ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट है इसमें वाक्यों की विभिन्न संरचनाओं को प्रस्तुत करके उनकी तुलना व विश्लेषण किया जाता है। कहते हैं दो अलग अलग वाक्य के दिए जाते हैं, फिर उनको कहते हैं कि उनकी संरचना बताई जाती है किस प्रकार से हो रही है, फिर उन दोनों के अंदर कंपैरिजन करना, तुलना करना और उनको एनालाइज करना इसमें किया जाता है। नेक्स्ट है इसमें सीमित शब्दों के संदर्भ के अनुसार सीखा जाता है। पहले कहते हैं कुछ सीमित वर्ड ही लिए जाते हैं, उसके अनुसार ही सिखाया जाता है, फिर धीरे धीरे शब्दों की संख्या क्या है बढ़ा दी जाती है। इस विधि में मातृभाषा का कोई प्रयोग नहीं किया जाता। कहते हैं इसमें कोई वो नहीं है कि हमें मदर लैंग्वेज ही लेनी है, ऐसा कुछ नहीं है। हमें क्या है जो बच्चों को समझाना है जिस हिसाब से समझाना है उसका यूज़ किया जाएगा। आगे है इसमें इस विधि में भाषा उच्चारण पर विशेष ध्यान दिया जाता है कि भाषा किस प्रकार से होगी, भाषा का उच्चारण कैसे करना है, वाक्य किस प्रकार से लेना है। सबसे पहले कहते हैं कि इस चीज़ को देखा जाता है। पैटर्नों की सूचना को अभ्यास के माध्यम से पढ़ाया जाता है। कहते कौन कौन से पैटर्न इसमें लेने हैं इसको भी क्या है एक अभ्यास के माध्यम से ही सुनाया जाता है। नेक्स्ट इसमें हम ले रहे हैं मौखिक परिस्थिति उपागम विधि यानी कि ओरल सिचुएशनल अप्रोच। कहते हैं ये विधि को क्या है हम जैसे एक वीडियो बनाते हैं हम, ये जो विधि है उससे मिलती जुलती होती है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है ये संरचनात्मक पाठ्यक्रम पर आधारित होती है, क्योंकि ये क्या है पाठ्यक्रम से ही रिलेटेड होती है। लेकिन इसमें क्या होता है जो संरचना है इसकी उसमें मीनिंग क्या निकलता है, अर्थ क्या निकलता है, इस पर क्या है ध्यान दिया जाता है। यह विधि व्यवहारात्मक मनोविज्ञान के सिद्धांत पर आधारित है। कहते हैं व्यवहारात्मक विज्ञान पे क्या है ये आधारित है, इसलिए इसमें क्या है भाषा में इसके संज्ञानात्मक पक्ष को अनदेखा करते हैं। कहते हैं जो पियाजे ने कहा था संज्ञानात्मक पक्ष उसमें इसमें क्या है कोई भी ध्यान नहीं दिया जाता। आगे है मीनिंग एंड डेफिनेशन। बहुमाध्यम अधिगम वातावरण के 5 आधारभूत माध्यमों का मिश्रण है, यानी ये जो बहुमाध्यम है इसमें 5 जो हैं वो चीज़ें ली गई हैं जिनसे बनकर ये बना है। एक है इसमें टेक्सचर, सेकंड है वीडियो, थर्ड है साउंड, फोर्थ है एनिमेशन एंड फिफ्थ है ग्राफिक्स। इन 5 चीज़ों से मिलकर ये बना है। इसने कहा है कि इन सबको एक साथ या अलग अलग कक्षा में प्रयोग किया जाता है। कहते या तो सबको एक साथ प्रयोग किया जाता है या अलग अलग, और श्रवण कौशल को प्रभावी बनाया जाता है ताकि बच्चों में सुनने की कला का विकास हो, इसको प्रभावी बनाया जाता है। बहुमाध्यम जनसंचार के साधनों जैसे प्रिंट, ऑडियो और वीडियो का मिश्रित रूप है। कहते हैं इसमें तीनों चीज़ें ली गई हैं जिसमें प्रिंट का भी यूज़ हो रहा है, ऑडियो का भी यूज़ हो रहा है और वीडियो का भी यूज़ हो रहा है। बहुमाध्यम कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिश्रित करता है। देखो ये जो माध्यम है इसमें कंप्यूटर हार्डवेयर भी लिया गया है और सॉफ्टवेयर भी लिया गया है। बहुगामी शिक्षा का एक प्रभावी
उपकरण है। कहते हैं ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट उपकरण है यूज़ करने का। कहते हैं अब एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है, मान लो कोई जीव विज्ञान की कक्षा में एक शिक्षक एक व्हेल को कक्षा में नहीं ले जा सकता। मान लो कोई साइंस का टीचर है, उसे कुछ दिखाना है, किसी एनिमल को दिखाना है, किसी बर्ड को दिखाना है। अब ये तो नहीं है कि वो रियल में उसको अपनी क्लास में लेके जा सकता है, ऐसा नहीं होता। लेकिन हम क्या है, बहुमाध्यम से क्या करते हैं, हम उसको कक्षा में वास्तविक वस्तु को क्या है प्रस्तुत कर सकते हैं। किसके माध्यम से? बहुमाध्यम की सहायता से। तो इसने कहा है ये जो कंसेप्ट है 1980 और 90 के दशकों में क्या है एक नया अर्थ इन्होंने धारण कर लिया। क्योंकि उसमें क्या हुआ, उसमें क्या थे उपग्रह, कंप्यूटर, वीडियो और ऑडियो से मिलकर ये बनाया गया। इसने क्या है अनुसंधान में अधिगम अंत्यक्रियात्मक होता है, ना कि रेखीय। कहते हैं इसमें क्या है अंत्यक्रियात्मक इसको लिया जाता है, इसको एक रैखिक तौर पर नहीं लिया जाता। इसलिए कहते हैं ये जो शिक्षक, जो टीचर है और जो स्टूडेंट है, ये दोनों के लिए ही उपयोगी है। तो इसके अंदर ये 4 एलिमेंट है, टेक्स्ट, साउंड, वीडियो और एनिमेशन। इन सारों से मिलकर कहते हैं कि ये है अच्छे से बनाया जा रहा है।